के अंदर का दर्द एक चीख बनकर बाहर आ जाता है। वह रोते हुए अरुण की आंखों में देखती है और कहती है, हक नहीं, ये तुमने मेरे साथ जुल्म किया है। यह सुनकर अरुण एक पल के लिए सन्न रह जाता है, लेकिन अपनी घिनौनी हरकत पर शर्मिंदा होने के बजाय उसकी मर्दानगी को चोट लग जाती है। वह गुस्से से आग बबूला होकर कहता है, अगर तुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो जा, बाहर जाकर सबको बता दे। यह कहकर वह निर्दयता से पूजा को कमरे से बाहर निकाल देता है। रोती और कांपती हुई पूजा जैसे ही बाहर आती है, उसकी नजर आंगन में खड़ी कमलेश पर पड़ती है। कमलेश पड़ोस की कुछ औरतों से बात कर रही होती है। तभी पूजा के कानों में कमलेश की आवाज पड़ती है, औरतें जितना किसी बम के फटने से नहीं डरती, उतना अपनी इज्जत का तमाशा बनने से डरती हैं। ये एक वाक्य पूजा के दिल में किसी जहरीले तीर की तरह चुभ जाता है। उसे उसी पल समझ आ जाता है कि इस समाज और इस घर में अगर उसने सच बोलने की कोशिश की तो उसे इंसाफ नहीं मिलेगा, बल्कि उसकी इज्जत का ही तमाशा बना दिया जाएगा। इसी डर, इसी बदनामी के खौफ के आगे हार कर एक हक के लिए लड़ने वाली लड़की अपने आंसू पी जाती है और खामोशी से उसी घुटन भरे कमरे में वापस लौट जाती है। उसके दिल में कहीं ना कहीं ये उम्मीद अभी भी जिंदा थी कि शायद अरुण को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, शायद वो माफी मांगेगा। लेकिन अरुण का रवैया देखकर पूजा के पैरों तले बची खुची जमीन भी खिसक जाती है। वह पहले ही असहनीय दर्द में थी, लेकिन अरुण ने अपनी हवस को प्यार का नाम देकर एक बार फिर उसके साथ जबरदस्ती की। अब पूजा अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि जिसे दुनिया पति पत्नी का प्यार कहती है, वह उसके लिए सिर्फ एक जबरदस्ती थी, एक ऐसा बंधन जिसके खिलाफ वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। अगली सुबह कमलेश की नजर छत की बाउंड्री पर गुमसुम खड़ी पूजा पर पड़ती है। उसकी सूनी आंखें और खामोश चेहरा देखकर कमलेश का दिल बैठ जाता है। कमलेश के बार बार पूछने पर भी पूजा कुछ नहीं बताती, लेकिन कमलेश समझ जाती है कि कुछ बहुत गलत हुआ है। बिना ज्यादा सवाल किए वो पूजा को उसके मायके छोड़ आती है। मायके पहुंचकर पूजा सोचती है कि शायद इस दुनिया में एक माँ ही है जो अपनी बेटी का दर्द समझ सकती है। वह अकेले में अपनी माँ को बीती रात की पूरी सच्चाई बता देती है, लेकिन जो जवाब उसकी अपनी माँ देती है वह अरुण की दरिंदगी से भी ज्यादा दर्दनाक था। माँ उसे गले लगाने के बजाय कहती है,